वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। सुंदर बेल क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, आपने अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, तो मैंने लॉगरिथम आपको बेसिक से स्टार्ट करके मैं स्टैंडर्ड तक विथ कंसेप्ट सारी प्रॉपर्टीज को मैंने क्लियर किया है। कि वो ऐसा मैंने क्लियर किया है कि 9th के बच्चे भी, 10th के बच्चे भी, 11th 12th जेई वगैरह या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस वगैरह, सब सारे बच्चे बहुत आसानी से एक बार देखने के बाद ही वो समझ जाएंगे कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूव किया है। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चेंज करना या लॉग से फिर एक्सपोनेंशियल में चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं सारी मैंने क्लियर किया है। और क्यों चेंज करते हैं, कैसे होता है, इसका प्रूफ भी मैंने दिया है ना। तो आपने पीछे देखा होगा, लेकिन मैं आज जो करूँगा, जो हमने 11 प्रॉपर्टीज 10 या 11 प्रॉपर्टी हमने बताई थी, उस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपके सामने आप देख रहे हैं कि मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको लॉग सिस्टम का, जो आपको केमिस्ट्री वगैरह में तो चलो ये होता ही है, उसका फॉर्मूला मैं अलग से बताऊंगा। जो 12th या 11th के जो केमिस्ट्री में जिस तरह से लॉग एंटी लॉग निकालना आता है, पॉइंट्स वाले माइनस वाले, वो मैं बताऊँगा आपको। उसका भी मैं वीडियो चलाऊँगा, उसका वीडियो अलग चलाऊँगा। बट ये देखिए आपका, इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो आइए देखते हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, 1/log3, ये बेस 3 यहाँ दिया हुआ है, 60 प्लस 1/log60 यहाँ भी है, लेकिन बेस क्या 4 है। यहाँ लॉग क्या है, प्लस में यहाँ लॉग, इसका बेस 5 है और यहाँ भी 60 है। इक्वल टू क्या होगा वो फाइंड करना हमने, है ना। ऐसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर कैसे होगा। देखिए आइए, आपने पीछे में पढ़ा है बेस चेंजिंग फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिए, बाई बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हो, या फॉर्मूला कहिए की बात है ना। क्या आपने पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा है कि मान लीजिए कि ऐसा हो लॉग, है ना, और यहाँ पर ए हो और ये एम हो, बेस ए है यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा बट्टे में, यानी अपॉन में, फ्रैक्शन बन जाएगा, और बट क्या होगा कि चेंज होएगा। अब ये एम जो है, ये एम बेस बन गया और ये जो एम यहाँ आ गया, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है, ये इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम करना है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये देखिए, ये जब अपॉन में आ गया है, डिनोमिनेटर बन गया है, जब ऐसा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से है, इसको हम ऐसा बनाएंगे अभी, यानी 60 यहाँ आ जाएगा, 3 क्या बन जाएगा आपका, यहाँ चला 60 बेस बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर। ध्यान दीजिएगा, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, जो हमारे पास दिया है log3 और ये 60 है, प्लस 1/log4 है, ये 60 है, प्लस 1/, ध्यान दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है या डिफिकल्ट है, बट दोस्त कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। आप देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब इसको चेंज करूंगा, ऐसा है ऐसा बनाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लॉग है ना, लॉग है, क्या होगा कि 60 यहाँ पर आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और मेन का 3 आ गया, यहाँ ये होगा कि लॉग 60 बेस बन जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस लॉग ये 60 आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 5। समझ रहे हैं, ये इक्वल टू आ गया है। अब क्या होगा, आप देखेंगे सबका, इन तीनों का बेस क्या होगा जी, 3 हो 4 हो 5 हो, जितना भी हो, नो प्रॉब्लम, उसे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, है ना। तो ये जो 60 आ गया है, तीनों का बेस मतलब इक्वल हो गया है। जब बेस इक्वल हो गया है और ये प्लस में है, तो आप
जानते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जब यहाँ यूज होगा, क्या जानते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि log जब आपका m प्लस क्या हो n हो तो इसका आंसर क्या होता है दोस्त, log m n होता है कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इंटरचेंज हो सकता है ना। और बेस क्या है, तो बेस कुछ भी मान लीजिए ये यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या ये है ना, बेस क्या है यहाँ पर इक्वल है, ध्यान देने पर। तो यही चीज़ यहाँ भी होगा कि हमारे पास क्या होगा, अब मैं यूज करूँगा यहाँ पर log, है ना, क्या 60 रहेगा और 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या 5, और अगर और भी होता तो और भी लिखता मैं, बट नहीं हमारे पास है, हमने आंसर इतने का लाना है। और मैं ये बता रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि यही सिर्फ आपको आना चाहिए, ऐसा इस टाइप्स का कोई भी आपका क्वेश्चन हो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 5 60, जी यहाँ भी क्या आ गया 60 आ गया ना। तो आप एक अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रहा है, आप जानते हैं दोस्त कि अगर यहाँ भी ये है और ये भी है, बेस भी ये है, और ये जो हमने log भी किसी का निकालना है सेम जो बेस है, तो आंसर क्या होता है दोस्त 1 होता है ना। आपने देखा 3 प्रॉपर्टी 1 2 3 3 प्रॉपर्टी, तो 10 में से 3 तो ही यूज हो गया इसमें, तो क्या इसका भी क्या आंसर आ जाएगा जी 1 आ गया, बिल्कुल 1 आ गया दोस्त। ये लीजिए आपका ये आंसर आ चुका है ना, यानी हमने यहाँ जो आंसर आएगा 1 आएगा। तो आपने देखा किस तरह से कितनी आसानी से ये सोल्व हो गया, आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत इजी वे में कंसेप्चुअल आपको प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जैसे मैं नहीं करवाया ऐसे और भी करवाऊँगा, कुछ ऐसे भी करवाऊँगा जो जेई वगैरह में, एनडी वगैरह में, है ना, ये CTS में आ चुका है सारे, तो उनमें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखिए, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है। सेकंड में क्या है, आप देख रहे हैं कि log बेस कितना है 25, और 125 का log हमने चाहिए, माइनस यहाँ इसका जस्ट उल्टा हो गया है कि log 25 बेस बन गया और 25 ऊपर चला गया, है ना, यहाँ उल्टा हो गया, यानी एक दूसरे का क्या ही है, आपका बेस चेंजिंग है, बेस चेंजिंग तो है ना, बेस चेंज हुआ है, बट क्या है कि ये माइनस में है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए बहुत आसान है, आइए तो यहाँ पर देखेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे हम। चलिए सॉल्व लिखिए इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं 25 को भी और 25 को 125 को भी। तो क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको क्या लिखोगे, 5 का पावर कितना हो जाएगा जी 2, है ना, थोड़ा सा और छोटा लिखिए इसको, 5 का पावर कितना 2, और इसे कितना होगा यहाँ पर 5 का पावर कितना 3, इसको ब्रैकेट में लीजिए, माइनस है, यहाँ भी जब करेंगे आप तो 5 का पावर कितना होगा 3, और यहाँ कितना होगा 5 का पावर कितना होगा जी 2। आप समझ रहे, है ना। देखिए यहाँ 3 पावर है और बेस वाला पावर क्या है 2 है, ओके। तो आपने पढ़ा होगा पीछे एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उस प्रॉपर्टीज को मैं लिखता हूँ आपके सामने। देखिए आपको याद दिला रहा हूँ, जिन्होंने हमने ये प्रॉपर्टीज नहीं जानते तो हमारे प्ले लिस्ट जाइए और सुंदर ब्रेक क्लासेस में प्ले लिस्ट में आप पढ़िए। जस्ट इसके पहले का जो वीडियो है आपका, वो हमने करीबन 1 घंटा का वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है, इतनी अच्छी तरह समझा रखा है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी और चैनल पर आपको इस तरह से समझाया हुआ कोई भी टॉपिक मिलेगा आपको। बहुत मैंने अच्छी तरह समझा रखा है कि जो बच्चा अगर एक बार, जिस स्टूडेंट ने अगर एक बार देख लिया तो मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मुझे तो विश्वास है कि आपको पूरी प्रॉपर्टी दिमाग में सेट हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको एकदम यकीन दिलाता हूँ, मुझे यकीन है और आपको भी यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप पहले पढ़ के तो देखो, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ प्रॉपर्टीज क्या आना है, तो जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज में था कि log, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, जैसे a के पावर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, मान लीजिए p लेते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि m के पावर क्या है k, ध्यान दीजिए, है ना, ये है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी भाई, कि ये जो बेस का पावर था वो अपॉन पहले फ्रैक्शन आता नीचे, और ये तो पता है आपको यहाँ क्या आ जाएगा, है ना। तो यानी अल्टीमेटली क्या बनेगा, फाइनल बनेगा ये k अपॉन p, और log कितना बनेगा, ध्यान दीजिए log कितना बनेगा जी, ये जो m रह गया ये बनेगा। इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए देखिए ये 3 है, इसका पावर क्या है, बेस का पावर 2 है, तो सेम ऐसे करिए 3 ऊपर ये तो आना ही आना है, और 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी ये आपका फाइनली क्या बन गया, ध्यान दीजिए 3 में क्या होगा 2, है ना।
और बाकी क्या बचेगा, लॉग कितना बचेगा 5 माइनस इसको करना है। यहाँ क्या आएगा 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी 2/3 बचेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ बन गया क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ बन गया 2/3, ध्यान दीजिए 2/3 बन गए। और यहाँ क्या जाएगा लॉग कितना, ये भी 5 रहेगा क्योंकि 5 बच गया नहीं है। देखिए तो दोनों लॉग क्या है 5 है, दोनों के दोनों लॉग क्या है जी 5 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दोनों लॉग 5 है यहाँ पर, और है किसमें, ये माइनस में है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि किस तरह से ये हो रहा है ना। और एक बात और ध्यान देना है कि हमने इसको बेस तो लिखा नहीं, इसका बेस भी कितना है, तो ठीक से लिखिए इसको कि 5 थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखता हूँ, ध्यान दीजिए ये, और इसका बेस भी कितना है 5 है, यहाँ बेस कितना है 5 है ना। ये मेन हमारा जो है वही आपका, ये भी 5 है और बेस भी क्या है 5 है। तो आप फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करिए ना, क्या जानते हैं आप प्रॉपर्टी कि जब आपका बेस भी ये हो और ये जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया है प्रॉपर्टीज को, सेम वही प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर कितना होता है जी, तो एक बार लिखिए कितना आंसर होता है 1। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए यहाँ पर, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 है ना। तो क्या आंसर आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2/3 और मल्टीप्लाई 1, यानी अल्टीमेटली हमारा लग गया 3/2 माइनस 2 कितना 3। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करना है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कई तरीके आप जानते होंगे कि आप अगर इसका एलसीएम 6 हो रहा है तो 6 बनाओ, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, आप जैसे मर्जी कर दो, नो प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर सकते हो जैसे मर्जी कर दो, है ना। अगर मान लीजिए 6 बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये 6 बन रहा है, तो पता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर नीचे भी हमने करना है ना 3, और यहाँ भी क्या 2 करना होगा, यहाँ पर यहाँ भी क्या 2 हो गया, यानी ये 9 बन गया और यहाँ 4 बन गया, ये 6 तो नीचे बन ही रहा है। जैसे भी करो, कई तरीके से सॉल्व करने का, आपका आंसर फाइनली आपका आ गया क्या 5/6, ये लीजिए, है ना। आपके पास जो आंसर आ गया दोस्त, ये 5 के आगे जी 6 आ गया, देख रहे। तो किस तरह से ये, इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये छोटी छोटी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज को आप नहीं जानोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं होना है। क्योंकि मैंने 1 बताया 2 बताया, तो इसके बदले में आपको 20, 50, 100 क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और यकीनन आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉग वाली क्वेश्चन को कोई छोड़ के नहीं आओगे। बिल्कुल मैं यकीन दिलाता हूँ कि छोड़ के नहीं आओगे। मैं अभी और भी करवाऊंगा आपको, अभी इतनी नहीं, अभी और भी करवा रहा हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स के करवा रहा हूँ मैं। लेकिन ये नहीं कि मैंने जो करवा दिया आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप करके आ जाओगे, नहीं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, है ना। आप सेट मारना होगा, उस सेट्स में जितने आप लोग का क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करोगे, इस कंसेप्ट पर प्रैक्टिस करोगे, है ना। 1 के बदले आप 10 करोगे, तब आपसे होगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। ये नहीं कि मैंने करवाया और आपसे हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, है ना। क्योंकि टीचर तो पढ़ाते हैं तो 10-20 करवाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपका काम करना है, प्रैक्टिस आपका बनता है ना। क्लियर। अगर मैं 500 करा दूंगा तो काम नहीं चलेगा, आप नहीं कर लोगे। लेकिन मैं 5 कराऊंगा और आप 500 करोगे, आप 1000 करोगे, तो यकीनन आप करके आओगे पेपर में, कोई छोड़ के नहीं आओगे, पूरे एकदम करेक्ट आंसर मार के आओगे, आप करके आओगे, है ना। तो कहीं भी कुछ पढ़ते हो, टीचर अगर 1 कराते हैं तो उसके बदले 10 आपको करना होगा। ये नहीं कि टीचर 10 करा रहे हैं और आप 1 करो, ऐसा नहीं होगा जी, ठीक है। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए हम थर्ड देखेंगे। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि 1/log A बेस है B, 1/log C यानी बेस B यहाँ पर है ना, और 1/log A और C यहाँ पर बेस है। इसको हमने सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो दोस्त यहाँ भी आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी जाना है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका बेस चेंजिंग हमने लिखा कि बाई बेस चेंजिंग, है ना, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज। देखिए ध्यान दीजिए क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी अभी पीछे फर्स्ट में हमने यूज किया था कि मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह से लॉग है और यहाँ पर ये है और ये एम है, तो क्या होता है 1/में आता है और बेस चेंज हो जाएगा, यानी एम यहाँ बेस बन जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा मेन में जी। तो पहले प्रॉपर्टीज हमने इसमें अप्लाई करना है। आइए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, यानी अब इसका उल्टा करना है। ये इस फॉर्म में हमारा दिया हुआ है
और इस फॉर्म में लाना है इसको। तो क्या हो जाएगा जी, आप देखिए कि हो जाएगा लॉग, और यहाँ ए बेस है तो ये यहाँ आ जाएगा, बी बेस बन जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में। ध्यान दीजिए यहाँ भी ये बी ऊपर चले जाएगा और सी क्या बन जाएगा, बेस, और मल्टीप्लाई क्या होगा, लॉग सी ऊपर चले जाएगा और ये बेस बन गया। समझ रहे किस तरह से हुआ है ना, कितना आसान है ना, देख रहे हैं। अब चलिए आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है दोस्त, तो वो प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो, है ना, कि ये यहाँ पर हो और एम यहाँ पर हो, तो क्या होता है, तब होता है कि log m अपॉन m वहाँ और log क्या a। अब इसका बेस क्या होगा कह सकते हैं आप, तो बेस यहाँ पर डिफरेंट होगा, बेस डिफरेंट होगा यहाँ पर क्या, तो ये मान लीजिए कुछ भी है, जैसे x लिख दिया हमने, लो, लेकिन दोनों का सेम होगा, मतलब इससे डिफरेंट हो गया, इसका दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रॉपर्टी भी हमने बता रखा है, मैंने कह रहा कि मैंने सारी प्रॉपर्टी बता रखा है दोस्त, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी हमने छोड़ा है ना। आपको बेसिक से लेकर मैंने स्टैंडर्ड तक सारी प्रॉपर्टीज कवर कर दिया है 1 घंटे के वीडियो में, और पूरी कंसेप्ट के साथ समझाया है मैंने, है ना। उसको आप देखिए एक बार, जिन्होंने नहीं देखा है। आइए फिर सॉल्व करेंगे हम, अब जो चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा इसका, यहाँ आइए, है ना, ऊपर, अब ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, यानी यही था तरीका याद करने का कि ये ऊपर आ जाएगा, अब बी बेस वाला नीचे आ जाएगा, यानी क्या, लॉग क्या बन गया पर बी बन गया, मल्टीप्लाई में लॉग क्या बन गया यहाँ पर बी, अपॉन में क्या बन गया जी, लॉग क्या बन गया सी, यहाँ लिखे सी सीधा ऐसे, और मल्टीप्लाई में लॉग क्या बनेगा यहाँ पर सी, अपॉन में क्या बनेगा जी, लॉग क्या बनेगा ये लीजिए। आप समझ रहे है ना। आपको अगर यहाँ पे बेस क्या है, तो मैंने लाइक दिस, अगर बेस जो भी है अगर, तो सबका इक्वल बेस है। आप यहाँ बेस लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो बेस, यहाँ लिख दो बेस, नो प्रॉब्लम, सबका बेस इक्वल है जी। तो देखिए कट रहा होगा, आप देखिए बड़े प्यार से ये दोस्त कट रहा है, ये लॉग ए तो लॉग यहाँ भी है, ये लॉग बी कट गया जी, और लॉग सी कट गया जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया जी। आपके पास आंसर आ चुका है। आपने देखा कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया। ये तो आपको समझा रहा हूँ तो इतनी टाइम लग रहा है ना, लेकिन दोस्त आपको जब करने आ जाए, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीनन आप इसको विदिन 5 सेकंड्स में कर लोगे। और मैं तो कहता हूँ कि जब प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड्स भी नहीं लगेगा, है ना। ये तो समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इतने जो भी आपको 1-2 मिनट जो लग रहा है आपको, है ना। तो आप देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4। आइए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देख सकते हैं log 10 है, बेस है, ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है दोनों तरफ से, 2 रेज़ टू पावर x, यानी 2 का घात का x है, प्लस x माइनस 41, क्लोज ब्रैकेट हो गया, बंद हो गया, इक्वल टू x, फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, 1 माइनस log 5, यहाँ बेस का 10 है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 10 है ना। यहाँ फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या x जी। आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है ना, कोई मुश्किल नहीं दोस्त। आइए फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस मैंने कहा ना प्रैक्टिस चाहिए। देखिए अब जब यहाँ लॉग का यहाँ बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो दोस्त इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो। तो आप जानते हो प्रॉपर्टीज ना, कि जानते हो कि लॉग ये है और ये अगर यहाँ ये है तो 1 होता है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ऐसा ना। आपको मैंने पीछे बता भी रखा हूँ, मैं पीछे देखिए प्रॉपर्टीज में समझाया था मैंने कि 10 का लॉग कितना 1 होता है, जब बेस 1 है तो 1 होता है जी। तो ये 1 है, मैं ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो आइए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिखना होगा हमें यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर log 10 2x प्लस x माइनस 41 इक्वल टू, ये चलेगा हमारे पास यहाँ क्या x है ना, यहाँ से इक्वल टू चलता है। ध्यान दीजिएगा क्या इसको लिखना है, ये इस 1 को, तो क्या लिखोगे log 10 और यहाँ क्या 10 माइनस log क्या यहाँ 10 है और क्या है 5 आ गया, समझ रहे है ना। अब देखिए ये जब आपका log 10 यहाँ भी log हो गया, दोनों के बेस सेम है और माइनस में है, तो आप अच्छी तरह जानते हो। मैं सिर्फ अभी ये लेकर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये एम्प्लाइज है,
मैं ये लेफ्ट हैंड लेके चल रहा हूँ, अभी इसको मैं छोड़ के चलता हूँ फिलहाल, यहाँ लिख लूँगा नीचे में एक्स। क्या होगा जब माइनस में, तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है दोस्त, क्या पढ़ा है पहले मैं लिखता हूँ फिर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो लॉग है ना, ये लॉग कितना 10 तो रहेगा, और ये क्या होगा 10 अपॉन कितना 5। क्या आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि लॉग जब आपका m अपॉन क्या हो n हो, इक्वल टू क्या होता है लॉग m माइनस क्या लॉग n होता है। इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, समझ गए, हमने ये गिवन था हिला दिया हमने। तो काटिए इसको, काटेंगे इसको, 5 टू क्या होगा जी 2 हो गया, यानी 10 हो गया। आप देख रहे हैं ये 2 से कट गया, यानी इक्वल टू कितना आ गया x, और ये लॉग 10 और 2 आ गया। अब क्या होगा ये x यहाँ चला गया, इसमें पावर बन जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप जानते हो कि लॉग जब m का पावर n हो तो क्या होता है दोस्त, तब होता है लॉग, ये m यहाँ आएगा और n यहाँ रह गया जी। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करिए ना, इसको उल्टा लाना है, हमने क्या है, हमने ऐसा गिवन है ये लाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग, क्योंकि ये तो आपका जो है ये तो बेस है, तो बेस है तो उसे हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ये है मेन, है ना, मेन यहाँ बन रहा है, ये लिखिए, ये x लिखना हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा x है ना, और इसके राइट हैंड लिख लिए। अब मैं लिखूंगा इसको, तो क्या यहाँ पर है, एम्प्लाइज करोगे लॉग 10 बेस है, और ये ब्रैकेट में 2 रेज़ टू पावर x प्लस x और माइनस क्या 41 इक्वल टू क्या ये लॉग 10 2 का पावर कितना x है ना, 2 का पावर कितना है जी x है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या हो गया जी दोस्त, कट गया जी। अब जो बच्चा देखिए तो क्या बचा है दोस्त, 2 रेज़ टू पावर x प्लस x माइनस 41 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कितना x। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा ना, है ना। तो इसको कैंसिल कर दो, मतलब एक तरह से कैंसिल हो गया, समझो उसको नहीं लिखेंगे। तो आप देर पर क्या बचा है x माइनस 41 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना बचा दोस्त 41। यस, आपके पास आंसर आ गया है ना, जो हमने x फाइंड करना था। आपने देखा कि किस तरह से आपके पास आपके साथ आपके हेल्प से, आपके सपोर्ट से मैंने आंसर लेकर आ गया मैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, कोई मुश्किल नहीं होता है, कोई मुश्किल नहीं है। लॉग है ना, लॉग एक हवा बन गया है, जो जिस बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उसमें हवा बन गया है कि लॉग बहुत मुश्किल है ना। कई बार मैं सुनता हूँ 11th 12th के बच्चे केमिस्ट्री में भी, अरे लॉग बहुत मुश्किल है, लॉग नहीं आता है, लॉग नहीं हो रहा है ना। लॉग की वैल्यू एंटी लॉग लॉग नहीं फाइंड हो रहा है, पॉइंट वाले हो या माइनस का लॉग फाइंड करना हो, है ना। ये ध्यान रखना कि मैंने बताया कि बेस माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस हो सकता है, बेस माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, बट यहाँ तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हाव बन गया है। और कई बार केमिस्ट्री वाले बच्चों को प्रॉब्लम बहुत होती है, जो 11th में 12th में पढ़ते हैं। मैं वो भी बताऊंगा, 11th 12th के लिए भी कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको टेबल देखकर एंटी लॉग और लॉग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको नंबर 5, तो आपको मैं अभी तक जो जितने क्वेश्चन कराया मैंने 4-5 जो क्वेश्चन कराया, तो मैंने 4-5 कराया दोस्त। आपको इस तरह के इस बेस पर 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, और कोई मुश्किल नहीं होता है प्रैक्टिस। अरे 50 भी कर लो दोस्त, बहुत है, 50 भी करो प्रैक्टिस, है ना। ये तो मैंने अभी जो सिंपल क्वेश्चन लेकर आया था, क्वेश्चन था, और मैं जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके से ऊपर, थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा, ठीक है। और मैं लास्ट में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। मैं 12th का भी आपने देखा है कि अभी मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश करवाया आपको, पूरी NCERT विद कंसेप्ट विद प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाइज। और मैंने ये भी कहा था, आपसे वादा भी किया मैंने कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स या कोई भी चैप्टर हो, मैं सिर्फ NCERT नहीं कराऊंगा, उसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, फॉर एंट्रेंस, JEE
सबका मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा, असाइनमेंट भी दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पर भी। जो लाइव बच्चे हैं उनको तो मैं डायरेक्टली आपको उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आपको भी अपलोड करूंगा। लाइव जो बच्चे हैं उनको रिसेंटली साथ ही प्रैक्टिस के पेपर्स भी उनको मैं दिए जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यूट्यूबर के लिए जो अपलोडिंग वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं अपलोड करूँगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है, आप साथ मुझे दोगे, सपोर्ट करोगे। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दोस्त भी, वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जूनियर सीनियर्स को बताएं सुंदर बेल क्लासेस के बारे में। उनको भी आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए उनको भी बोले, उनको इंस्पायर करें आप, है ना। आप ऐसा काम करेंगे तभी मेरी न्यू एनर्जी निकल कर आएगी और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करता रहूँगा। मैं नई बातें बताता रहूँगा, कुछ ट्रिक्स भी लेकर आता रहूँगा, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। और बाकी जो 9th 10th 11th 12th का जो हमारा वीडियो चल रहा है वो चलता रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। हमारी मुलाकात इस वीडियो में यहीं तक रहा। अब जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मुलाकात रहेगी, इसलिए आपको आगे का वीडियो भी आप थोड़ा सा वेट करिए और उसको भी देखिए। जय हिंद, गुड नाइट।